नमस्कार साथियों, मैं शालिनी टीवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो हम इस उस पे करेंगे कि वही मतलब आप जो भी आज के टाइम में स्टूडेंट्स हमारे परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि क्या मैम वैकेंसी आ रही है क्या, ठीक है। और अगर वैकेंसी अभी आ ही नहीं रही है तो फिर हम कैसे पढ़ाई करें, मतलब किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखें, पढ़ने का मन नहीं करता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जो वैकेंसी नहीं भी आ रही है तब भी वो कचरे की चाल से चलते रहते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट है वो बहुत ही कम है, मुश्किल से 5% होंगे या फिर मतलब ऐसे ही 7% लगा लीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके अंदर वो तभी एनर्जी आएगी पढ़ने की, तब वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वो ऐसे स्टूडेंट है वो है आपके 93%, 95%। तो जो 93 और 95% स्टूडेंट्स हैं तो वो बहुत ही परेशान है, उनके मन में इतनी बातें आती है कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है तो फिर अब हम पढ़ाई करें क्या। अब देखिएगा ये बात है भी सही, है ना, क्योंकि 2-3 साल हो गए कोई वैकेंसी नहीं आई। 2022 से लेकर के अब तक केवी में कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, या फिर प्रीलिम्स और मेंस वाली फॉर्म में होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारे मन में उलझने चल रही है कि क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्म भी भरते हैं लेकिन एग्जाम नहीं होते। जैसे यूपी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कब 2022 में वैकेंसी आई थी, अब तक उन्होंने उसका एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया। एग्जाम होने वाला था, फिर से कैंसिल हो गया। ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मन टूटने लगता है, हिम्मत उनकी जवाब देने लगती है, ठीक है। लेकिन मतलब अब देखिए ये जो क्रिटिकल टाइम होगा, आपने ना बहुत सारे जो मतलब फेमस हुए हैं जो लोग, उनके मुंह से भी सुना होगा, वो जब अपनी बताते हैं, या तो किसी पॉडकास्ट में आते हैं या फिर उनकी कोई बुक होती है, उसमें वो लिखे रखते हैं कि मतलब जो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है ना, उसी को आपको मैनेज करना होता है। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया ना तो आप समझ लीजिए कि जो आपका लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो गया। एक बुक भी है एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट एक बुक है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें भी जैसे शाहरुख खान की मूवी है, उसमें उसने डायलॉग दिया गया है कि किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, ठीक है। वो उसी बुक से इन्होंने ये वाला जो है वो उठाया है डायलॉग, ठीक है। और उसमें है भी, उसमें एक लड़का है तो वो बड़ी ही प्रॉब्लम में है, वो इतनी टेंशन में आ जाता है और एकदम से उसका मतलब वो पागल होने को हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो उसी टाइम क्या करता है, अपना माइंड सेट चेंज कर देता है। और उसी टाइम वो कहता है कि नहीं, ये टाइम हो सकता है मेरा सीखने का टाइम है, इस टाइम को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, हो सकता है यहाँ से मैं बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ। तो वो उस टाइम क्या करता है, अपना माइंड सेट का चेंज करता है, और उसी टाइम वो नर्वस होने के बजाय फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अब यहाँ पे भी आपको भी यही जरूरत है, आपको अपना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। आपको भी ये सोचने की जरूरत है कि चलो वैकेंसी नहीं आ रही है, इतना मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ लेता हूँ। जैसे अगर मान लिया कुछ, मैं हिस्ट्री की टीचर तो मैं हिस्ट्री का एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने एस के पांडे पढ़ी है तो प्राचीन भारत में, तो सोच लीजिए चलिए केसी श्रीवास्तव पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपने मध्यकालीन भारत में भी एस के पांडे ही पढ़ी है तो आप सोच लीजिए चलिए सतीश चंद्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर ले, और खूब सारे पीवाई लगा लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको पीवाईक्यू नहीं भी है तो आपके पास में जो चैप्टर है खुद ही उससे आप अपने क्वेश्चन आंसर बना ले कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर परेशान होने की बजाय कि भाई एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे ज्यादा टेंशन में आएंगे आप लोग। उससे बेहतर है कि आप अपने आप को ये वाला सोचिए कि अभी हमारा तैयारी का टाइम है, हमें और भगवान ने ज्यादा समय दिया है, हम अपने आप को ज्यादा अच्छा और ज्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। इसी बीच में आपको अपने खुद से एक सवाल करना है कि क्या आप केवल नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हो, क्या आपको एक सरकारी पोस्ट ही चाहिए, बस उसी का ही एक मूल्य है। हालांकि मुझे पता है कि इस टाइम आपको ये चीजें बड़ी बेकार से लगेंगी, क्योंकि तब जॉब नहीं होती, तो तब ऐसा लगता है बस जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जॉब नहीं मिलती ना तो प्रेशर रहता है। एक तो आपका अपने खुद का भी कि भाई पढ़ाई लिए कंप्लीट हो गई पढ़ाई, तब भी हमारे पास जॉब नहीं है। साथ के साथ आपके पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा बच्चा है भाई, अब तक जॉब नहीं लग रही, इतना टाइम हो गया इसका, ठीक है। और जो हमारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी होते हैं वो तो हम पे नजर ही गड़ाए रखते हैं, हमको तो सभी पता रहता है कि हमारे कितने एग्जाम हो चुके हैं, हमने अब तक कितने फॉर्म भरे हैं, कितने नहीं। हम्म। लेकिन फिर भी अपने मन में पूछना है कि क्या केवल आपको एक जॉब ही चाहिए। भाई आपने ये बीए एमए बीएड वगैरह या फिर पीएचडी वगैरह भी होंगे कुछ स्टूडेंट, तो उन्होंने ये सिर्फ इसीलिए किया है कि केवल एक जॉब, हमें केवल एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसमें आपको खुद से भी क्वेश्चन करना है कि क्या मुझे यही चाहिए, या फिर मुझे अपने आप में और एड ऑन करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करना है, ठीक है। तो आप मतलब खुद से भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहिए। और देखिएगा ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता,
ठीक है, ज्ञान एक सबसे बड़ा हथियार होता है। जो अब पढ़ रहे हैं ना, आज पढ़ रहे हैं, वो ही पक्का कल सफल होंगे। अवसर अचानक आएगा, तैयार रहना जरूरी है। एकदम से ही वैकेंसी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। केवी ऐसे ही करता है, केवी में सडनली वैकेंसी आती है। देखिए अभी केवी बिजी है, अभी हम लोग के यहाँ ट्रांसफर चल रहे हैं। अभी ये जो पूरा महीना है, ये तो ट्रांसफर फॉर्म फिलिंग में या फिर यहाँ से वहां ट्रांसफर हुआ, ऑल ओवर इंडिया है ये। तो ऑल ओवर इंडिया में देखिए ट्रांसफर करना, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ किसे भेजना है, कहाँ क्या कराना है, ये सारा काम देखना बहुत 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 बड़ा एक काम होता है। ठीक है, तो अभी ये सब काम चल रहे हैं, और के लिए इसके पास बहुत सारे काम है। अब उसे अपना देखेगा, उसे अपने हर एक चीज है ना, जो वैकेंसी निकालनी है, वैकेंसी फिल करनी है, वो उसे अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से करनी है। सारा उसे किस तरह एग्जाम कंडक्ट कराना है, सब चीजें उसने चेंज की हैं। तो इस बार जो होगा ना, चेंज होगा, वो काफी बड़े लेवल पर चेंज होगा। देखिए रिक्रूटमेंट रूल तो उन्होंने काफी सारे चेंज कर ही दिए। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को इतना तगड़ा धक्का लगा है ना कि ये क्या हो गया। जैसे जो पीजीटी सीएस के लिए थे, वो तो बीएड नहीं करते थे, लेकिन अब उनके लिए बीएड कंपल्सरी कर दिया। आपके पास अगर डायरेक्ट पीजी भी है, भले आपने उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन ना किया हो, आप तब भी पीजीटी बन सकते थे। आप एचएम 35 साल से कम बन सकते थे, लेकिन इस बार आप वाइस प्रिंसिपल के लिए 5 साल बाद ही बन सकते थे। लेकिन इस बार इन्होंने इतने सारे चेंजेस कर दिए, तो उस चेंजेस को फॉलो करने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आप इस टाइम अपने ज्ञान को और बढ़ाइएगा। अवसर अचानक आएगा, देख लेना, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पढ़ाई एक निवेश के बराबर होता है। जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही पढ़ाई भी एक बीज है। फल देर से मिलेगा, लेकिन पक्का मिलेगा। आज की मेहनत कल का परिणाम है। देखिएगा, मतलब अगर हम भी, मतलब मुझे भी जॉब बहुत आसानी से नहीं मिल गई थी, मैं भी कंटिन्यू, और पता नहीं शायद आपको, मुझे नहीं पता कि आप सिर्फ टीचिंग लाइन के एग्जाम दे रहे हैं क्या। मैं तो बैंक के भी एग्जाम दिए, बैंक के इंटरव्यू तक पहुंची हुई हूँ। जैसे सीजीएल का मेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में बीएड तो मैंने ऐसे साइड बाय साइड कर लिया था कि चलो गवर्नमेंट सीट पे मेरा सिलेक्शन हो रहा है, चलो कर लूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मेरा मतलब था नहीं कि बिल्कुल मुझे इधर ही जाना है। मतलब मैं अपना साइड बाय साइड रेलवे के फॉर्म पे भरती रहती थी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप वहां से नॉलेज गेन करते रहिए। तो आपको, अब देखिएगा, मैं एसएससी बैंक दे रही थी, तो जब मेरा 2018 में केवी में हुआ था, तो इसमें भी फर्स्ट पेपर में वही मैथ्स रीजनिंग जीएस वगैरह सब आई थी। तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। ठीक है, तो आप अपने आप को क्या करिएगा, आप मेहनत करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा। भले ही देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब आप ऐसे समय में क्या करें, जब वैकेंसी नहीं आ रही है और आपको पता भी नहीं है कि कब तक आएगी, तो आपको क्या करना है, हर दिन एक टॉपिक पढ़ें। मतलब भले ही आपने ऊपर रखा हो, लेकिन उसका रिवीजन करें। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको एक ना एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, तब आपको लगेगा अच्छा ये मैंने पहले भी पढ़ा था क्या, ये तो मुझे पता चला। ठीक है, ऐसे टाइम में आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। बैकअप विकल्पों पर भी विचार करें। जैसे मैंने कहा है कि अगर साथ के साथ आपको कोई रेलवे का फॉर्म आ रहा है, या फिर कोई बैंक में क्लरिकल लेवल ही कर लो, क्लरिकल पे ही कोई फॉर्म आ रहा है ना। तो मतलब कोई भी जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती रहती है, तो वाले फॉर्म भी आप फिल करते रहिए। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें, बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आप द सीक्रेट पढ़ लीजिए, है ना, एल्केमिस्ट पढ़ लीजिए, इकिगाई पढ़ लीजिए। और ये ऐसे तुक्के से नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद पढ़ी है ये सारी बुक्स, है ना, मैंने खुद में बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। तो आप क्या करिए, अगर बोर हो जाता है तो कोई ना कोई मॉरल स्टोरीज पढ़ लीजिए। लेकिन आप अपना ये एनपी यूट्यूब वगैरह में मतलब टाइम खराब मत कीजिए। आप बुक ही लाइए और उन्हें ही पढ़ लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वही क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और अपनी कहीं और भी फॉर्म फिल करते रहिए, और अपने आप को मोटिवेट रखिए प्रेरणादायक कहानियां पढ़कर। अपने आप से खुद से वादा कीजिए। आपको ये वादा करना है खुद से कि मैं तब भी पढ़ूंगा जब सब रुक जाएंगे, या फिर मैं तब भी पढ़ूंगी जब सब रुक जाएंगे। ठीक है, खुद से ही आपको क्या करना है, वो जो 3% या 5% कैटेगरी वाले स्टूडेंट है ना, उनमें शामिल होना है, जो कछुए की चाल से चलते रहते हैं। आप उसमें मत शामिल होइए कि तब वैकेंसी आएंगे हम तभी पढ़ेंगे, तब जोरों शोरों से पढ़ेंगे नहीं। आज डेली एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 घंटा भी पढ़िए, लेकिन पूरी मेहनत से पढ़िए। क्या आप खुद से सवाल करो कि क्या मैं सच में 2 घंटे भी पढ़ रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए कि 2 घंटे भी इनफ होते हैं, लेकिन हमें पूछना है कि क्या हमने सच में 2 घंटे पढ़ा है, या फिर 2 घंटे में से सिर्फ हमने 20 मिनट ही पढ़ा है, और सब पढ़ते टाइम हमारा ध्यान इधर उधर ही रहा है। ठीक है, मैं तब भी तैयार रहूंगा जब वैकेंसी नहीं आएंगी, या फिर मैं तब भी तैयार रहूंगी जब वैकेंसी नहीं आएंगी। क्योंकि जब अवसर आएगा, तो मैं तैयार खड़ी मिलूंगी, या मैं तैयार खड़ा मिलूंगा। यानी तब ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी तो कह रहा हूँ कि अरे फॉर्म नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या है ये क्या नहीं, और जब आ जाएगा तो मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे कि अरे मैंने तब तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा तो ये भी टॉपिक क्या था, ये भी टॉपिक था। तो
ऐसा मत कीजिए, अपने आप को तैयार रखिए, पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएंगी। भाई चलिए ठीक है, अभी तो देखिएगा इंडिया पाकिस्तान वॉर भी चल रहा है, अभी तो खुद ही सब लोग टेंशन में हैं, लेकिन आप क्या करें, 1 महीने बाद नहीं आएंगी, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद वैकेंसी तो मतलब आएगी ही आएगी, इस साल तो वैकेंसी आनी ही आनी। ठीक है, तो आप देखिए यूपी में आने वाली है, जीआईसी में, राजस्थान वगैरह में, सब जगह डीएसएस में भी हो सकता है, अरे डीएसएस भी कभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है अभी तक भी। ठीक है, तो आप बेटा पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और बस निराश नहीं होना है, और अपने आप को उन 5 या 3% स्टूडेंट में शामिल करिए जो डेली कचरे की चाल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।